हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस है, एंड देन हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंड में 1 क्वेश्चन होगा एंड देन चार्म्स होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं, यूजुअल पैटर्न यही है मेरी रीडिंग्स का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। General messages for Cancer 1st to 10th April. General messages for Cancer, career, money, marriage. General messages for Cancer 1st to 10th April. career, money, marriage के लिए क्या general messages हैं for Cancer? career के लिए क्या messages हैं for Cancer 1st to 10th April? money के लिए क्या messages हैं for Cancer 1st to 10th April? मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 1st to 10th अप्रैल? करियर, मनी, मैरिज, जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर 1st to 10th अप्रैल. करियर, मनी, मैरिज, जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर 1st to 10th अप्रैल. जनरल मैसेजेस फॉर कैंसर. ओके, यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए कैंसर, यहाँ पे आपको करियर में ना, आपको करियर एडवांसमेंट मिल रही है। ठीक है, आपके करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए, लाइक मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई एक जगह रुके हुए हैं या कोई चीज ऐसी आ गई है जहां पे कोई ऑब्स्टिकल बन रही है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मे बी नॉट वेरी स्मूथ, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा बम्प्स हैं रोड में, आगे बढ़ रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, बट इसके लिए यू नीड टू बी वेरी डिटर्मिन्ड। आपको एक कहते हैं ना कि डटे होना पड़ेगा कि हाँ मैं गिव अप नहीं करूंगा, ये जो चीज है मैं आगे बढ़ना है मुझे, और आगे बढ़ने का मुझे मौका दिया जा रहा है। सो आई एम गोइंग टू स्टे डिटर्मिन्ड, मैं इसमें पीछे नहीं हटने वाला हूं, वो बस आपको करना है। एंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। कैंसर, आपके इमोशंस हो सकते हैं कि जरा सा कुछ हुआ और आप इम्पेशेंट हो जाओ, जरा सा कुछ हुआ और आप गुस्सा हो जाओ, इम्पल्सिवली कुछ बिहेव कर लो, कुछ जल्दबाजी में डिसीजन ले लो, तो वो नहीं करना है। रश्ड डिसीजन नहीं लेना है, इम्पेशेंस नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, इम्पल्सिव नहीं होना है। थोड़ा ठहराव लाने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है, अपने ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत है। बट आसपास के लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं आपका सक्सेस, उनको दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, नेक्स्ट स्टेज पे आगे एक ग्रोथ हो रही है और नेक्स्ट स्टेज पे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हो, तो लोगों को भी वो चीज दिख रही है। एंड ऑल्सो आपको ना चीजों का एक्सपीरियंस है कैंसर की, करना कैसे है, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसमें मैंने आपको बोला टू स्टे डिटर्मिन्ड, वो चीज आपको करनी आती है, आपको इसमें एक्सपीरियंस है, पहले करा हुआ है, तो उससे ना आपका फायदा हो रहा है। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो हमने पहले कर रखी है, अगर वो हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें लगता है ना कि यार यार ये तो हम मक्खन है हमारे लिए, तो कर लेंगे हम, ये तो करा हुआ है पहले, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू बिकॉज यू हैव डन इट इन द पास्ट। सो आपको पता है कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। बट क्योंकि आपका करियर आगे बढ़ रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर एंड नॉट योर रिलेशनशिप्स। अगर आपके दिन का 50% टाइम आपका रिलेशनशिप, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अगर रिलेशनशिप्स खा रहे हैं तो आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी टाइम है करियर पे ध्यान देने का, अभी थोड़े टाइम के लिए बैक सीट पे चले जाने चाहिए रिलेशनशिप्स। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सब कुछ त्याग दें और उसको बिल्कुल टाइम ना दें, बट प्रायोरिटी करियर होना चाहिए अभी, मे बी 65-35, 70-30, बट करियर प्रायोरिटी होना चाहिए, रिलेशनशिप्स अभी प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए। रिलेशनशिप्स अगर आपके ज्यादा टाइम खा रहे हैं तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। पैसे को लेकर देखिए, मटेरियलिस्टिक नीड्स जो है वो आपकी फुलफिल हो रही हैं,
मटेरियलिस्टिक नीड्स होती हैं नॉट लाइक कैश, नॉट मनी। मटेरियलिस्टिक होता है कि आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, महंगे परफ्यूम्स चाहिए, महंगे ट्रिप पे जाना है, और वहां पे एक होता है ट्रिप्स जो एक्सपीरियंस के लिए होता है, एक होता है ट्रिप्स जो लग्जरी के लिए होता है। तो लग्जरी इज बेसिकली मटेरियलिज्म, ठीक है। सो मटेरियलिस्टिक नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। एंड यहाँ पे आपको अपनी तरफ से क्या करना है, यू हैव टू बी जेनरस। आप चाहे डोनेट करो, चाहे किसी को चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट करो, किसी को स्पॉन्सर करो, उनकी एजुकेशन, उनका पूरी उनकी लाइफ का पैसा, जो भी जितना भी आप कर सकते हो। मैं कहती हूँ मंथली अगर आप 500 भी दे देते हो, चाहे आप एनिमल की फीडिंग में भी जैसे कई लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ। जहां मैं पहले रहती थी मैं वहां का भी एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उनको भी कंट्रीब्यूट करती हूँ। जहां मैं अभी रहती हूँ मैं यहाँ का भी एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करती हूँ। तो ऐसे पहले मैं बॉम्बे में रहती थी तो बॉम्बे में भी मैं कंट्रीब्यूट करती थी, वहां का भी ग्रुप अभी भी मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ वहां पे। तो ये जेनरस आपका एक्ट होता है ये एक, ठीक है, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स एनिमल, जो भी आपको मन करे। सो वो गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी आपको रखनी है। यूनिवर्स अगर आपको दे रहा है, मेक श्योर टू हेल्प समवन एल्स ऑल्सो, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि आपकी तो नीड्स फुलफिल हो रही हैं, बट आपको अपनी तरफ से दूसरे की भी करनी है, एंड उस वजह से आप अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करेंगे अपना, ठीक है। ऑल्सो पैसा आ रहा है, बट वो पैसा ऐसे भी आएगा अगर आप मे बी आप बहुत सारी जॉब्स साथ में कर रहे हैं, मे बी देर आर टू मेनी प्रोजेक्ट्स दैट यू आर हैंडलिंग, देर आर टू मेनी क्लाइंट्स दैट यू आर डीलिंग विद, मे बी एक जॉब दिन की है, एक जॉब रात की है, ठीक है। तो मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो गया। सो आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा मल्टीटास्क करने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप एक ही चीज एक टाइम पे करोगे ना तो आप उसमें ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, बट ऑब्वियस सी बात है। और अगर आपको पैसा प्रायोरिटी है, करियर प्रायोरिटी है, आगे निकलना प्रायोरिटी है, तो मल्टीटास्क, जगल, मिक्स, दोनों, दो तीन चीजें साथ में, वो चीज करनी आनी चाहिए, आपको करनी पड़ेगी। सीख जाओ, जितनी जल्दी आपके लिए ही बेहतर होगा। कैंसर मैरिज को लेकर देखिए फर्टिलिटी दिख रही है। आप में से कोई अगर फैमिली प्लानिंग कर रहा है, अगर बेबी चाहता है, मैरिड कपल्स हैं जो बेबी चाहते हैं, प्लान करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा टाइम है ये, फर्टिलिटी के लिए अच्छा टाइम है, कंसीव, प्रेगनेंसी, जैसे भी आप या आपके पार्टनर। बट आई फील नाउ इज द टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स। आपकी मैरिज में जो भी आपको आपने प्लानिंग करी थी ना कि हाँ हम शादी हो जाएगी तो उसके बाद ये करेंगे, एंड शादी में हम ऐसा इतने टाइम बाद हम घर बनाएंगे और ये पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर बेबी और ये और वो, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स जितना। और मे बी आपने सोचा जब शादी होगी तो हम साथ में बिजनेस करेंगे, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो अब इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया उन प्लान्स को, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी, आप दोनों साथ में मिलके जो किसी चीज को लेकर क्रिएटिव हो रहे हो, कोई साथ में बिजनेस कर रहे हो या साथ में कोई भी चीज कर रहे हो, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। लग्जरी आ रही है, पैसा आ रहा है। मे बी आप दोनों शादी करने के बाद एक दूसरे के लिए काफी लकी हो, आपका पार्टनर आपके लिए लकी हो या आप उनके लिए लकी हो, बट अबंडेंट रिसोर्सेज, लग्जरी, क्रिएटिविटी, पैसा, ये सब आता दिख रहा है। वेरी हैप्पी, वेरी नाइस, वेरी नर्चरिंग, वेरी कंप्लीट फीलिंग, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे काफी सारी चीजें आप अकम्प्लिश करते दिख रहे हैं। आप दोनों के अलग अलग गोल्स थे, आपके अलग, आपके पार्टनर के अलग, और आप दोनों मैरिज के बाद वो गोल्स अकम्प्लिश करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। थोड़ा ना कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर कुछ समझ नहीं रहा है आपकी बात, और कुछ गैप आ रहा है, और कुछ ये वो, उसको कुछ लग रहा है आप कुछ बोल रहे हो, तो बैठ के बात करिए, बोलिए उसको कि भाई मुझे ये लग रहा है, मेरी ये फीलिंग्स है, तुम्हारी क्या फीलिंग्स है, तुमने उस दिन जो बोला था या आज जो जिस तरीके से तुमने रिएक्ट करा मुझे बुरा लगा, वट एवर इट इज, सिट एंड हैव अ डिस्कशन, कन्फ्रंटेशन। ये नहीं कि आप अपने कमरे में हैं, वो हॉल में बैठे हैं, अपना एज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल मुंह सड़ा के बैठे हुए हैं, मूड सड़ा के, बिल्कुल वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा विजडम के साथ काम करिए, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करिए, एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल रहिएगा। ये नहीं कि अरे चलो मेरा हस्बैंड रेड फ्लैग है बट कोई नहीं, मैं सॉरी बोल देती हूँ, क्या ये हो जाएगा सॉरी बोलने में? सॉरी बोलने में हो कुछ नहीं जाएगा, बट सॉरी बोलने के साथ बैठ के ना कन्फ्रंट करिए, बात करिए, हस्बैंड हो वाइफ हो,
कि क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, रैशनल होने की जरूरत है। एवरी टाइम इमोशन ड्रिवन डिसीजन लोगे ना तो वो चीज फिर एक पैटर्न बन जाएगी, वो रिपीट होती रहेगी, ठीक है। प्रिंसिपल से अपने इधर से उधर नहीं होना है। आपके मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, वॉट एवर इट इज, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी आपको ऐसा कुछ करने को बोले जो कि आप नहीं करना चाहते हो, जो आपको ठीक नहीं लगता है आपके एथिक्स के हिसाब से, तो मत करिएगा। जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज योर पार्टनर डजंट मीन कि आप अपने प्रिंसिपल्स छोड़कर उनकी कोई बात मान लो, ठीक है। अपने मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स को प्लीज प्लीज साइड में मत रखिएगा, कैंसर बहुत बुरा फंसेंगे। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप कॉल मत करिए प्लीज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल में कई बार नहीं पिक कर पाती हूँ, रीडिंग्स चल रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं। आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू जब भी फ्री होंगी, उस टाइम नहीं तो थोड़ा टाइम बाद। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, तो ये सारे फिजिकल और जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन रख सकते हैं अपने पर्स में या अपने स्टडी टेबल, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस मैं रेकमेंड करती हूँ सबको, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की, मैं आपको ये दे सकती हूँ। आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करते हैं, ये एक पुश देते हैं। मैनिफेस्टेशन हेल्प, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो एक पुश नज मिलता है ताकि आप और पॉजिटिवली सोच सको और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको, तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो उसके लिए स्विच वर्ड एंड हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपको लगता है कि यार तबीयत खराब रहती है, आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, बहुत मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, ये सब चीजें, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे ये हो गई जो मैं बता रही हूँ या फिर किसी भी और हीलर के पास अगर आप जा रहे हैं, पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं जल्दी 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 मुझे रिजल्ट चाहिए, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले ही बताती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा या हफ्ते भर के अंदर सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। सो बी पेशेंट, बी हैप्पी, बी काम, कंपोज्ड एंड बिलीफ के साथ आइए कि होगा, होगा तो होगा। अगर सोचेंगे होगा तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। General messages, general guidance for Cancer 1st to 10th April. General messages, general guidance for Cancer 1st to 10th April. General messages, general guidance for Cancer 1st to 10th April. General messages क्या है कैंसर के लिए? जनरल गाइडेंस क्या है कैंसर के लिए 1st to 10th April? जनरल मैसेजेस क्या है कैंसर के लिए 1st to 10th April? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 1st to 10th April. कैंसर कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको एंड लाइन तक पहुंच के फिर खत्म करिएगा, उसको बीच में मत छोड़िएगा। मे बी आपको लगे कि अरे यार बाकी भी तो लाइक आधी अधूरी मेहनत कर रहे हैं और उनका तो काम बन रहा है, काम चलाओ चीज, तो मैं भी आधी अधूरी करता हूँ या करती हूँ, नहीं। यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस। हर किसी की जर्नी अलग होती है। आप अगर एंड लाइन तक नहीं पहुंचोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मे बी दूसरा काम चोरी कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका काम चोरी से काम चल रहा है तो आपका भी चल जाएगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस, बीच में वो मत करिएगा। कोई चीज आपने खराब करी है, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, मे बी घर की कोई चीज, कोई तो चीज है जो आपकी वजह से खराब हुई है एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंड इट। अब ये कोई इमोशनल साइड पे भी चीज हो सकती है या एक ये कोई नॉर्मल थिंग हो सकती है, ठीक है। बट
आई फील अगर आपने कोई चीज खराब करी है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक नहीं करोगे तो वो बुरा कर्मा आप ही एक्यूमुलेट करोगे। मे बी आपने किसी की लाइफ खराब कर दी है झूठ बोल के, ठीक है, तो उसको ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही बुरा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे। कोई कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है जहां से आपको अब निकल जाने की जरूरत है, टाइम टू गो, टाइम टू लीव, इट इज नॉट मेंट फॉर यू। या मे बी जितना टाइम आपको और इस इंसान को या आपको इस पर्टिकुलर ऑफिस में जितना टाइम स्पेंड करना था वो हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, टाइम टू लीव, टाइम टू गो। ठीक है, मे बी करंट कंपनी में आपको जितना सीखना था वो आपने सीख लिया है, हो गई है लर्निंग आपकी खत्म, एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, तो वो इन अ वे यूनिवर्स बता रहे हैं कि भाई अब आगे बढ़ो, जो भी आप सिचुएशन में हो। मे बी बहुत रेस्टलेस हो, इम्पेशेंट हो, यू कीप ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, कभी हाँ बोला फिर कभी ना बोला, फिर दोबारा हाँ बोला फिर बोला पता नहीं। तो थोड़ा ठहराव की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है कैंसर। जितना आप मेडिटेट करोगे ना उतना आप टुवर्ड्स स्टेबिलिटी और बढ़ते जाओगे। ठीक है, सो एक जगह रुकेंगे, थमेंगे तो चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, आसपास लोगों को भी, एंड तब समझ भी आएगा ना कि जिंदगी में चल क्या रहा है। थोड़ा थमने की जरूरत है। मेडिटेशन से ज्यादा बेहतर तरीका नहीं है अगर आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो, या ठहराव चाहिए तो। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, मे बी जेंडर ट्रांजिशन हो रहा है, आप शायद मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल हो रहा है आपका, या फिर अदरवाइज यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो वो हो क्या रहा है कि क्योंकि अभी यू आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, सो कुछ आपका ओल्ड यू भी है अभी समाया हुआ आपके अंदर, कुछ नया न्यू यू भी है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं कुछ chaos, बहुत ही भसड़ मची हुई है, क्योंकि कुछ चीजें पुराने उससे आप कहते हैं ना रेजोनेट करते हो, कोई नई चीजें आपके नए थॉट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहे हैं लोगों के साथ, अपने साथ, खुद के साथ भी, अपने इनर सेल्फ के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है। बिकॉज पहले कुछ बिलीफ सिस्टम था, अब कुछ बिलीफ सिस्टम है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इवॉल्व हो रहे हो। लोग भी दिक्कत में आ रहे हैं, लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, भसड़ पूरी केओस क्योटिक इसलिए हुआ हुआ बिकॉज लोगों ने आपको कुछ और तरीके से जाना था और अब आप चेंज हो रहे हो तो लोगों को आप समझ नहीं आ रहे हो, तो वो कुछ सारी चीजें हौच पौच हुई हुई दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट करने की जरूरत है, या मे बी थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, वो अपने आप ही सॉर्ट हो जाएगा। वो लोग अपने आप, जैसे पहले वाला जो आपका वर्जन था उससे ओके हुए थे टाइम के साथ, अभी ये वाले में भी ओके हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे ओके उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। वन क्वेश्चन रीडिंग की आ गए हैं हम उस स्टेज पे। आप जहां पे भी हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट वाली एक्सरसाइज करिए, जरूरी है ये, अगर मैं बोल रही हूँ तो प्लीज करिए, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा। छोटा सा क्वेश्चन, यस नो का आंसर होना चाहिए। पिछले जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, और ये क्वेश्चन आगे रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एवरी रीडिंग में हर बारी नया क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, यस या नो। अब इसमें आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, रीडिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, रीडिंग, जो भी, अगर कोई आपको नंबर दिख रहा है एंजल नंबर, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कनेक्शन इससे और अच्छा बैठता है, ठीक है। पॉज करके आराम से, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। रिवाइंड करना चाहते हैं, रीडिंग में कोई डाउट था उसका यस और नो में आंसर चाहिए, तो वो भी रिवाइंड करके देख लें, कंफर्मेशन ले लें, फिर यहाँ पे आए, आराम से पॉज करके फिर देखिए, ठीक है। कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, कैंसर के क्वेश्चन। हाँ, पॉज कर लीजिए आराम से, ठीक है।
एकदम इम्पेशेंट होके वो वाली एनर्जी के साथ मत करिएगा। आंसर इज यस, क्लियर कट यस, वेरी नाइस, नॉट गिविंग अप, बहुत ही प्यारी सुकून लव वाली फीलिंग है। सो द आंसर इज यस। ठीक है, बहुत ही प्यार दिख रहा है यहाँ पे, जो भी आपने पूछा था उसका आंसर सिंपल सा, ज्यादा मैं इलैबोरेट नहीं करती बिकॉज हर किसी के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। कैंसर के लिए लेटर ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, डायरेक्शन ई से जरूरी नहीं नाम हो, कोई यूनिवर्सिटी सोसाइटी ऑफिस कुछ भी ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। गार्डनिंग पसंद है, फ्लावर्स पसंद है, फ्लावर्स कोई दे, फ्लावर्स खरीदो, कुछ ऐसा हो सकता है फ्लावर्स से रिलेटेड। डायरेक्शन दिखाई जा रही है, यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं किस तरफ आगे बढ़ना है। लियो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप ही का सन साइन मून साइन हो या कोई और इंसान आसपास प्रेजेंट हो उनका हो। घर बना रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, नई रेंटल एकोमोडेशन है या अपना खुद घर बना रहे हैं, या एक कहते हैं ना डिजाइनिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे ये रखना है वो रखना है, या मे बी कोई नए घर में आप एंटर कर रहे हैं अभी एज अ डॉटर इन लॉ, तो वहां पे घर की सेटिंग कर रहे हैं। लक आपको फेवर करने वाला है कैंसर। ठीक है, लक डेफिनेटली आपको फेवर कर रहा है, चीजें स्मूथ बना रहा है आपके लिए। फिश वाली जगह, फिश पसंद है आपको, मे बी बंगाली हैं आप, फिश पसंद है आपको, या फिश वाली जगह पे कहीं आसपास ऐसे रहते हैं जहां पे सी है। ठीक है, तो फिश खाते हैं या फिश की स्मेल बहुत आती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको सपोर्ट की जरूरत है। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो आप मे बी वो चीज हो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो सपोर्ट आपको मिल रहा है, वो सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। चीजें कैसे स्टेबल बनाएं, सपोर्टिव चीज या लोग या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको सपोर्ट मिले कैंसर। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।